Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12th के लिए है चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3 और न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है एक्सरसाइज 6.3. तो हमारे पास टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा. ठीक है, तो एट फर्स्ट वी विल नो व्हाट्स मैक्सिमा एंड मिनिमा. देखते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में. तो एट फर्स्ट हम इसको क्या करेंगे, ग्राफिकली समझते हैं. ठीक है, मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है, ग्राफिकली समझते हैं. देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और हम यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, इस टाइप से. ठीक है, तो इसमें हमें ये शो किया गया है कोई फंक्शन है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये इंक्रीज हो रहा है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे जाके स्टॉप हो गया. ठीक है, यहाँ से कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, और इस पॉइंट पर क्या हो गया, इंक्रीज होना बंद हो गया. ठीक है, स्टॉप हो गया और फिर यहाँ से क्या कर रहा है, फिर से डिक्रीज हो रहा है. तो हम देखते हैं मैक्सिमा क्या है. इस कंडीशन को, ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट, यानी कि ये जो है हमारा मैक्सिमा पॉइंट है और इसकी कंडीशन क्या है, ये मैक्सिमा की कंडीशन है. ठीक है, यानी कि जिस पॉइंट पर हमारा जो कर्व था ये इंक्रीज होना स्टॉप हो गया, वही उसी पॉइंट को क्या कहेंगे. और जिस पॉइंट से क्या हो रहा है, ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और इंक्रीज होना बंद हो जाता है, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, मैक्सिमम. ठीक है, अब देखते हैं मिनिमा की कंडीशन. ये कंडीशन है मैक्सिमा की. ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड अब इस प्रकार से कर्व है. ठीक है, अब देखो इसमें क्या बताया, कोई फंक्शन है, जो फंक्शन इस पॉइंट से लेके डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, डिक्रीज हो रहा है और फिर इस पॉइंट पे जाके स्टॉप हो जाता है. ओके, तो जिस पॉइंट पर स्टॉप हो रहा है और फिर यहाँ से फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मिनिमा. ठीक है, ये मिनिमा की कंडीशन है, ये कंडीशन है मिनिमा की. ओके, अब देखो नेक्स्ट कंडीशन, ये कर्व है इस टाइप से जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये कर्व जो है ये इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे जाके इंक्रीज होना बंद हो जाता है, तो इसको क्या हो जाएगा, ये तो मिनिमम पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी मैक्सिमा, और ये क्या है, मिनिमा. ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसकी लोएस्ट वैल्यू यानी कि मिनिमा. बट ये क्या है, यहाँ पे ना तो ये इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ठीक है, जहाँ पे ना ही तो डिक्रीजमेंट की कंडीशन है, ना ही डिक्रीजिंग की कंडीशन, ना ही इंक्रीजिंग की कंडीशन, तो वो होता है दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ओके, अब देखो ये तो हमारे पास सब. नेक्स्ट देखते हैं, ये है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोई कर्व है इस टाइप से. ठीक है, इस टाइप से एक कर्व है, तो ये फंक्शन है, इसमें शो किया गया है इसकी जो इंक्रीजिंग वैल्यू है वो यहाँ पे जाके इंक्रीज हो रही है. ठीक है, इंक्रीज हुई यहाँ पे और फिर यहाँ पे भी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, इस पॉइंट पर दोनों पे इंक्रीज हो रही है, तो इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, एब्सोल्यूट मैक्सिमा. ठीक है, और अब देखो इंक्रीज तो इस वाले पॉइंट पर भी हो रही है, लेकिन हाईएस्ट कौन सी वैल्यू है जहाँ पे इंक्रीज हो रही है, वो यही पॉइंट है, तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा. बाकी इस पे जो इंक्रीज हो रही है ना, उसको क्या बोल देंगे, लोकल मैक्सिमा. ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं. हाँ, इस टाइप से हमारे पास कर्व. ठीक है, अब देखो इसमें सबसे जो लीस्ट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये क्या है हमारी, यहाँ पे डिक्रीजमेंट हो रहा है. ठीक है, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमा. ठीक है, सबसे ज़्यादा लीस्ट वैल्यू हमारी यहाँ पे है. बट अब ये डिक्रीज तो इस वाले पॉइंट पर भी हो रहा है, लेकिन ये इससे ज़्यादा है. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लोकल मिनिमा. इसको बोलेंगे हम लोकल मिनिमा. ओके, अब देखो x क्या होता है, x होता है हमारा मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट. ठीक है,
और एफ एक्स मतलब फंक्शन, फंक्शन को हम बाई भी बोल सकते हैं। बाई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ओके, तो अभी तो हमने ग्राफिकली देखा, अभी ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, क्या हमारा प्रोसेस रहने वाला है अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। इसको हम रब कर दें। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को वो देखेंगे। सपोज करो कि हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू में एफ एक्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाना है dy ओवर डी एक्स इक्वल टू में एफ एक्स एक्स, हमने फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, dy ओवर डी एक्स इक्वल टू में 0 पुट करेंगे। ओके, और फंक्शन को 0 के इक्वल कर लेंगे जो हमने डिफ्रेंशिएशन करा है उसका, ठीक है। और यहाँ से हम x की वैल्यूज़ फाइंड कर देंगे। तो सपोज करो x की वैल्यू हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज आई हैं a b c, ठीक है, इस टाइप से आई हैं, ठीक है, मोर देन 1 आई है। ओके, तो अगर हमारे पास जैसे कि एफ ए आ गया 2 और एफ वी आ गया -1 और एफ सी आ गया, ठीक है, 3, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमा की कंडीशन, ठीक है। और अगर हमारे पास ओनली 1 वैल्यू आएगी, ठीक है, केवल एक वैल्यू आएगी, अब मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं आएंगी, ओनली 1 वैल्यू आएगी, तो हम क्या करेंगे, जो हमने फंक्शन का डिफरेंशिएट किया था ना उसका दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में एफ डबल डेक्स एक्स, हमने इसका। फिर अगर अब देखो इसके अंदर हमारे पास 3 कंडीशंस हैं वो डेवलप होती हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर ग्रेटर है 0 से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगी मिनिमम, ठीक है, किसकी हो जाएगी, मिनिमम की। ओके, और सेकंड कंडीशन है अगर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेस है तो ये कंडीशन हो जाएगी मैक्सिमम की। ओके, और अगर थर्ड कंडीशन है डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये हो जाती है कंडीशन इन्फ्लेक्शन की, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब ना ही तो इसमें डिक्रीजिंग, ना ही कोई मैक्सिमा, ना ही मिनिमा, ठीक है। बस यही हमारी 3 कंडीशंस थी। ओके, ये सब कुछ आपको देखना है क्योंकि जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब आप देखेंगे कि यही सभी कुछ नीडेड है, ठीक है। और हाँ, अगर हमें एब्सोल्यूट मिनिमा या मैक्सिमा फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। और अगर मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा मैक्सिमा फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे। ओके, अब देखो हमने ये सब कुछ देखा, अभी आपको ऐसे समझ में तो आएगा नहीं, बाकी जो भी चीज़ें जितना भी आया वो हम क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 6.3, तो उससे आप अच्छे से डिटेल से समझेंगे। हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है। इसमें और भी ऑप्शंस दे रखे हैं, केवल हमने ओनली 1 ऑप्शन नोट किया हुआ है, ठीक है। तो पहले इसको रीड करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़, हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी है इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन y, ठीक है। तो क्या फाइंड करेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। फंक्शन हमें दे रखे हैं तो क्या करना है, सबसे पहले अभी हमने देखा था ना क्या कर रहे थे हम, सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। फंक्शन दे रखा है ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। क्या आ जाएगा, एफ डेक्स x इक्वल टू में जब फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, 2 - 1 1 आ जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 का मतलब वही होता है। 3 हो जाएगा कांस्टेंट, इसका हो जाना है 0। ओके, हमारे पास आ जाएगा एफ डेक्स x इक्वल टू में 2 2 4x -2, हमने इसका प्रोडक्ट इसके साथ कर लिया। और अब हम फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या करेंगे,
एफ डेक्स एक्स इक्वल टू में 0 रख लेते हैं, ठीक है, 0 रख लेते हैं, हमने देखा था ना, हम 0 रख लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू में 4x माइनस टू इधर आ जाएगा 4x, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। केवल हमारे पास ओनली 1 वैल्यू आई x की। हमने बोला था अगर x की केवल एक वैल्यू आएगी तो आपको डबल टाइम डेरिवेटिव करना है, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास ये है, हम इसको दोबारा से डेरिवेटिव फाइंड करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो लिखते हैं अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा करते हैं तो f डबल डेक्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो, ये है हमारे पास, ठीक है, इसका घर है 4 आ जाएगा, 4 कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा, ठीक है, x का हो जाना है 1 और -2 तो कांस्टेंट इसलिए 0 आ जाएगा, 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया। तो क्या आया 4 पॉजिटिव है, यानी जो इसकी वैल्यू है इसको हम क्या बोलेंगे f डबल डेक्स x का मतलब हो जाएगा d² / ठीक है। ये क्या है ग्रेटर है 0 से, अगर ये ग्रेटर है 0 से तो हमने कंडीशन देखी थी ना, ये क्या है मिनिमम की कंडीशन हो रही है, ठीक है, मिनिमम, तो ये हो जाएगा मिनिमम। तो x = 1/2 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम, इसको बोल देंगे x = 1/2 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम, और हम बस मिनिमम वैल्यू फाइंड कर देंगे, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम ये जो है ना x की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू के लिए मिनिमम वैल्यू एट x = 1/2, ठीक है। मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए जो x है हम इस वाले फंक्शन में जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसमें पुट कर देंगे, बस हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो 2 × 1/2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 0, हमारे पास आ गया 3। तो बस हमारे पास जो 3 है वही क्या है मिनिमम वैल्यू, क्या है मिनिमम वैल्यू, यही तो हमें फाइंड करना था क्वेश्चन में, बस हमारा आंसर आ गया। तो पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दे रखा है ना क्वेश्चन, उसके अंदर सेकंड पार्ट क्या दे रखा है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सेकंड पार्ट दे रखा है, इसको भी देखते हैं। फंक्शन दे रखा है तो हम मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड करने के लिए पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाना है f डेक्स x इक्वल टू में 9 कांस्टेंट है, सही, पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, प्लस 12 कांस्टेंट, x का हो जाना है 1, 2 है कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो हमारे पास f डेक्स x आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इज 18x + 12, ओके। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, हम फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम f डेक्स x इक्वल टू में 0 पुट करेंगे, ठीक है, और जो हमारे पास डिफरेंशिएशन है उसको 0 के इक्वल कर लेंगे, तो 18x + 12, तो ये हो जाएगा x = -12/18 का मतलब सॉरी 6 -2/3, ठीक है, 6 से कैंसिल कर दिया, -2/3 आ गया। अब देखो हम फिर क्या करेंगे, अब हमारे पास केवल एक ही वैल्यू आई है, x की ओनली वैल्यू वी आर हैविंग, तो अगर केवल एक ही वैल्यू आई तो हम उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हम इसका दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, लिख देते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव f डबल डेक्स x इक्वल टू में 18 जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देंगे और x का हो जाना है 1, बाकी प्लस 12 0, तो हमारे पास f डबल डेक्स क्या आ गया 18, यानी कि f डबल डेक्स का मतलब d² इज़ ग्रेटर दैन 0, ये 0 से ग्रेटर है, यानी कि ये क्या हो जाएगा मिनिमम, ठीक है, मिनिमम, ये हमारी मिनिमम कंडीशन आ रही है, ठीक है, मिनिमम की। तो अब हमें क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, जो हमारी x की वैल्यू हमने फाइंड करी थी ना -2/3, तो मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -2/3, बस हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मिनिमम की कंडीशन देख रहे हैं और रीज़न हो जाएगा क्योंकि जो d² वो dx² की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। हमने अभी इससे पहले इसका जब हमने बेसिक चीज़ें ली थी पढ़ी थी तब हमने देखा था ये कंडीशन,
ओके, सो हम लिखेंगे मिनिमम वैल्यू एट x की वैल्यू है -2/3। तो x की जो वैल्यू है हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे f -2/3 इक्वल टू में 9 इंटू में -2/3 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 12 इंटू में -2/3 प्लस 2। तो क्या हो जाएगा 9 इंटू में -2 का स्क्वायर 4/9 और ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 4 जा ये -8 प्लस 2। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल तो -2 आ गया। ठीक है, तो बस हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या हो गई -2। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट था ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। देखो क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है। हम क्या करेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। तो एफ डेक्स एक्स इक्वल टू में क्या आ जाएगा, जो पावर है मल्टीप्लाई में आ जाएगी और पावर में से बन सब्ट्रैक्ट, तो इसको नहीं लिखेंगे और 10 का हो जाना है 0, कांस्टेंट है ना। तो एफ डिफरेंशिएशन क्या आ गया हमारे पास -2x और +2 आ गया। फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, एफ जो हमारे पास एफ डेक्स एक्स हमने फाइंड करा है उसको 0 के इक्वल रख लेते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इज -2x + 2 इक्वल टू में 0। और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगी -2x इक्वल टू में -2, x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। और अब हम क्या करेंगे, x की केवल एक वैल्यू आई है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, डबल टाइम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डबल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डबल डेक्स x क्या हो जाएगा -2x यानी -2 आ जाएगा। बाकी सब कुछ हो गया हमारे पास, इसका तो x का 1 हो जाना और ये कांस्टेंट 0, तो -2 आ गया। -2 का मतलब ये है कि d²/dx² की वैल्यू क्या है, इज़ लेस देन 0। ये जब हम ये कंडीशन देखते हैं कि हमारा जो d²/dx² की वैल्यू 0 से लेस है, तो ये कंडीशन हो जाएगी मैक्सिमम की कंडीशन। ठीक है, तो बस हम मैक्सिमम जब कंडीशन मैक्सिमम की तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1। पूरे फंक्शन में x की जगह 1 पुट कर दो। f1 इक्वल टू में -1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 क्या आ जाएगा, 1 माइनस तो 0 हो गया, 10 आ गया। ठीक है, तो बस यही आ गया हमारे पास 10 विच इज मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। इसका लास्ट पार्ट और आ गया, उसको और देखते हैं। सो लास्ट पार्ट है ऑफ दिस क्वेश्चन, देखते हैं। फंक्शन दे रखा है, हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज g डेक्स x इक्वल टू में पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट x का करेंगे, x के रिस्पेक्टिव 1 प्लस 1 का करेंगे 0, क्या आ गया 3x²। अब हमारे पास फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए हम g डेक्स x इक्वल टू में 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू में 3x²। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। ठीक है, सिंगल वैल्यू है x की, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा विच इज g डबल डेक्स इक्वल्स टू में 3x²। तो देखो 3 तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा और जो पावर है मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 6x। ठीक है, क्या आ गया 6x। यहाँ से हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, 6 × 0 यानी 0 आ गया। ठीक है, अब देखो ये हम देख रहे हैं कि
जी डबल डेक्स एक्स इक्वल टू में क्या आया, 0 है। हमने इसकी 3 कंडीशंस देखी थी ना कि अगर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो अगर उसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर, और हमने 0 से ग्रेटर और 0 से लेस की तो कंडीशन दोनों देख ली, लेकिन अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कंडीशन हो जाएगी, यानी कि ना तो मैक्सिमम ना ही मिनिमम, ठीक है, नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो ये क्या है हमारी नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, और ये कंडीशन किसकी हो जाएगी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की, ठीक है, इन्फ्लेक्शन की कंडीशन हो जाएगी, ना ही तो इसमें मैक्सिमम ना ही मिनिमम। और बस यही था हमारा लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो कंप्लीट हो चुका है। एंड आज की इस वीडियो में हमने ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो, एंड अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।